ओके, पीएचपी में आज हम लोग इफ एल्स, फॉर लूप, स्विच केस ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को यहाँ पे इफ एल्स के बारे में समझाता हूँ। देखो इफ एल्स, पहले ये जो पेज है इसको हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं पेज को। तो ये जो सिंपल पेज है जो मैंने बना के रखा है पहले से ही, एंटर योर मार्क। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यूज़र जब उसका अपना कोई भी कुछ भी हो, मतलब कि उसका मार्क अगर बिलो 30 हुआ तो हम लोग शो कर देंगे फेल, या तो मार्क मोर देन 30 हुआ तो शो करेंगे मोर देन 30 एंड बिलो 80 हुआ तो शो करेंगे गुड, और या तो मोर देन 80 हुआ तो शो करेंगे क्या, एक्सीलेंट। इस तरह से कुछ मैसेज शो करवाना है मुझे और यूज़र से उसका मार्क पूछा जाएगा। तो उसके लिए कोडिंग करते हैं। अभी यहाँ पे इसका कोई बैकग्राउंड में कोडिंग दिया नहीं गया है, ठीक है। जैसे मैंने 45 टाइप किया, अभी कुछ नहीं होने वाला है और ये पुराना वाला ही डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसको सेव नहीं किया, इसको एक बार सेव कर लेता हूँ मैं इसको। तो अभी यहाँ पे जो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी मैंने इसका कोई कोड दिया नहीं, ठीक है, नथिंग। जो भी मैं लिखूँ इसका अगेंस्ट में कुछ आएगा नहीं। तो चलो इसका कोडिंग करते हैं। तो ये जो हम लोग करेंगे यूजिंग इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले यूज़र से उसका जो मार्क मांगा जाएगा वो इनपुट फील्ड का नेम क्या है, नेम MAR है, ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, इफ इज सेट कि इफ़, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इज सेट अगर बटन में प्रेस हो, कौन सा बटन, इफ़ इज सेट $पोस्ट है कि नहीं, इफ़ इज सेट क्या था, $पोस्ट। अगर इस बटन में क्लिक हो, कौन सा बटन, MAR, नाम क्या है उसका, बटन का नेम क्या है, SBM, ठीक है। बटन का नेम हो गया SBM। तो इसमें अगर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो जो भी टेक्स्ट इनपुट फील्ड है उसमें जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग उठा के कहीं एक दूसरा वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने मार्क, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, $पोस्ट, जो भी वैल्यू मार नेम का, इस नेम का जो भी फील्ड में आएगा उसको उठा के यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, मार, ठीक है। तो जो भी वैल्यू वहाँ पे आएगा मार्क वेरिएबल पे वो स्टोर हो जाएगा सबमिट बटन को क्लिक करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू स्टोर हुआ उसको आउटपुट करा देंगे हम लोग। कैसे, जैसे दो तरीके से, अभी तो बिना इफ एल्स से करोगे तो कैसे करना है, जैसे इको कर देना है, सिंपली हम लोग को क्या कर देना है यहाँ पे, इको। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इको योर एज इज़, अभी मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लगा रहा हूँ कंडीशनल, ठीक है। योर एज इज़ $। तो देखते हैं वो वैल्यू यूज़र से लिया हुआ जो वैल्यू वो यहाँ पे इनपुट में आ रहा है कि आउटपुट में शो कर रहा है कि नहीं। तो चलो इसको रिलोड करते हैं और देखते हैं क्या गलत हुआ है। सेमीकोलन नहीं दिया मैंने यहाँ पे, चलो तो इसको फिर से रिलोड करते हैं हम लोग। तो एंटर योर मार्क, ठीक है। तो 45, योर एज इज़ 45, एंटर योर एज, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली एज होना चाहिए ना, हम लोगों ने एज बोला था, नहीं मार्क बोला था। जो भी हो, मैंने लिखने से गलत कर दिया इसको, यहाँ पे लिखना चाहिए योर मार्क इज़, ठीक है। जो भी लिखो, योर ऑब्टेन्ड मार्क इज़, इस तरह से लिखना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसको। तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आएगा, समझ में आ रहा है, ये तो कसम समझ में आ गया तुम लोग को। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करना क्या, हम लोग को कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना है। जैसे अगर मार्क समझ लो कि बिलो 30 हुआ तो मुझे शो करवाना है कि वेरी बैड है या तो फेल, जो भी हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ कंडीशन क्या होगा, पहले तो लिखना है इफ़, उसके बाद कंडीशन। कंडीशन क्या होगा, इफ़ मार्क में जो भी वैल्यू आएगा बिलो अगर लेस देन 30 हुआ, अगर मार्क लेस देन 30 है तो इको करे क्या, वेरी बैड, इको कर देंगे वेरी बैड। चलो एक बार इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, रिलोड करेंगे। तो जैसे मार्क मैंने बोला 45 नहीं, मैं बोला 12, तो क्या आ रहा है, वेरी बैड। तो मैंने बिलो 30 के लिए अप्लाई किया था वेरी बैड, लेकिन अगर एबोव 30 का कोई वैल्यू दूँ मैं तो कुछ आंसर नहीं आएगा, उसके लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फिर से
ये तो एक कंडीशन हुआ, अगर बिलो 30 हुआ तो ये होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, अगर एबोव 30 हुआ तो मैं बोलता हूँ कि तो उसके लिए तुम यहाँ पे लगा देना एल्स। अगर 30 के ऊपर आया तो क्या करेंगे, मैसेज क्या शोर कराएंगे हम लोग कि वेरी गुड। अगर 30 के ऊपर कुछ भी वैल्यू हुआ तो वेरी गुड। ठीक है, क्लियर। सेव करते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ सपोज 78, तो क्या आ रहा है, वेरी गुड। 45 क्या आ रहा है, वेरी गुड। 12 वेरी बैड। समझ में आ रहा है, मतलब 30 के नीचे कुछ भी वैल्यू, जैसे 29 वेरी बैड। अगर मैंने 31 कर दिया तो लाइक दिस। नाउ अभी मुझे चाहिए कि यहाँ पे और कुछ कंडीशन लगाना है, कि कंडीशन ये है कि अगर बिलो 30 तो वेरी बैड, 30 के ऊपर और 80 के नीचे तो वेरी गुड, और 80 के ऊपर तो एक्सीलेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग और एक कंडीशन लगाएंगे। और एक कंडीशन लगाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे एल्स इफ़। इस बार लिखेंगे क्या, फिर से और एक कंडीशन। कंडीशन क्या होगा मेरा, कि अगर डॉलर मार्क ग्रेटर देन 30 हुआ एंड, और क्या, इफ डॉलर मार्क स्मॉलर देन 80, तो इसके लिए भी एक लगा दो इको। तो अगर मार्क ग्रेटर देन 30 हुआ और स्मॉलर देन 80 हुआ तो वेरी गुड। ठीक है, मार्क स्मॉलर देन 30 तो वेरी बैड, और अगर मार्क 80 से ऊपर हुआ एल्स, बाकी और अदरवाइज क्या होगा, एल्स मतलब एक्सीलेंट। बिलो 30 होने से वेरी बैड, 30 के ऊपर 80 के नीचे होने से वेरी गुड, अदरवाइज एक्सीलेंट, मतलब बाकी 80 के ऊपर ही मीनिंग होगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हुए हम लोग फिर से इसको पेज को रिलोड करेंगे और चेक करेंगे क्या होता है इस बार। तो मैं यहाँ पे देता हूँ जैसे 89, तो क्या आ रहा है मैसेज, एक्सीलेंट। 12 वेरी बैड, 67 वेरी गुड। समझ में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 30 तो क्या होगा, 30 में एक्सीलेंट आ रहा है, 30 में एक्सीलेंट आ रहा है, बस समझ में आ रहा है। तो ये वैल्यू क्यों 30 जो है, यहाँ पे मैंने बिलो 30 मोर देन 30, लेकिन 30 तो कहीं पे मेंशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तुम ये करो इक्वल टू, या तो ये करना है हम लोग को, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होने से क्या, वेरी गुड। तो यहाँ पे इसको रिलोड करेंगे और 30 क्या, कितना देना है इस बार, 30, तो वेरी गुड आ रहा है इस बार, एक्सीलेंट नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। 80 में भी नहीं आएगा क्योंकि 80 का भी कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ। मैं बाय डिफॉल्ट में एक्सीडेंट आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट में एक्सीडेंट आ रहा है। 30 में जैसे एक्सीडेंट आ रहा था, 80 में बाय डिफॉल्ट में एक्सीडेंट आ रहा है। लेकिन तुम यहाँ पे ये भी कर देना, क्योंकि अगर तुम्हारा और भी कंडीशन रहे तो वो भी डिफॉल्ट में चला जाएगा, एल्स में आ जाएगा। एल्स मतलब जो किसी कंडीशन में मैच नहीं हो रहा है वो कहाँ पे आ जाएगा, एल्स में। इसीलिए पहले 30 भी एल्स में आ रहा था, अभी 80 भी, लेकिन क्या होना चाहिए, वेरी गुड होना चाहिए, एल्स में आ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, स्मॉलर देन इक्वल टू। ठीक है, तो रिलोड करेंगे इसको, अभी करके देखते हैं हम लोग 80, 45 क्या आ रहा है, वेरी गुड, 12 वेरी बैड, 78 ठीक है, वेरी गुड, 89 एक्सीलेंट आ रहा है, लेकिन 80 क्या देखते हैं हम लोग, वेरी गुड। तो अभी ठीक हो गया, तो सब में सही सही आ रहा है। तो इस तरह से तुम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, नोट डाउन करना है इसका। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो हो गया तुम्हारा स्विच स्टेटमेंट। ओके, ये तो हो गया इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होगा, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट उसका आउटपुट शो करवाया जाएगा, कंडीशन अलग अलग होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसकी तरह ही काम करेगा जो तुम्हारा क्या इफ एल्स स्टेटमेंट कर रहा था। तो स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस ऑन डिफरेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। ओके, सो लेट्स सी। उसके लिए एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे
इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे समझ लो कि यहाँ पे क्या कुछ हम लोग अलग तरीके से करेंगे इसको, जैसे एंटर, समझ लो एंटर द कलर। ओके, ऐसे ही कुछ समझाने के लिए जिसको कलर, या तो एंटर फ्रूट, कुछ भी नहीं करो, एंटर कलर में देता हूँ, ठीक है, कलर नेम, चलो यही रहने दो। अच्छा, उसके बाद बाकी सब सेम ही रहेगा यहाँ पे, बाकी सबको हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे जस्ट अभी एज की जगह पे क्या उसका यूज़र को कलर मांगा जाएगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग यहाँ पे इफ़ एल्स की जगह पे इस बार क्या यूज़ करेंगे, स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ये जो इफ़ इस सेट है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे हम लोग, तो उसको रहने दो, सॉरी इफ़ से नहीं, यहाँ से रिमूव करेंगे अप टू हियर। ओके, तो वही जो वैल्यू वहाँ पे आएगा, जो कलर नेम यूज़र प्रोवाइड करेगा, उसी नेम को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, मार्क वेरिएबल पे असाइन करेंगे। और बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट कलर नेम होने से हम लोग डिफरेंट आउटपुट मैसेज शो करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी कुछ इस तरह से होगा, एंटर, यहाँ पे मार्क लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, मैंने इसको सेव नहीं किया था, तो यहाँ पे मांगा जाएगा उसका कलर, एंटर कलर नेम। ओके, चलो तो अभी तो कुछ होगा नहीं। जैसे मैंने दिया रेड, तो मैं चाहता हूँ कि रेड जब लिखा जाए तो यहाँ पे कुछ मैसेज शो, कुछ भी मैसेज शो करवा दिया जाए, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने कोडिंग किया नहीं उसका। तो अलग अलग कलर के बेस्ड, अलग अलग कलर के नेम के हिसाब से हम लोग अलग अलग मैसेज शो करवाएंगे। तो उसके लिए हम लोग स्विच, मतलब स्विच कंडीशन इज यूज टू, स्विच स्टेटमेंट सॉरी इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। ओके, सो लिखेंगे क्या यहाँ पे, स्विच। उसके लिए पहले लिखना पड़ेगा स्विच, एंड देन वेरिएबल का नेम होगा यहाँ पे। वेरिएबल का नेम क्या है, डॉलर मार्क, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हम लोग, मतलब स्विच इस वेरिएबल को लिया जाए, उसको लेकर के इसमें जो भी वैल्यू आएगा उसके हिसाब से अलग अलग वैल्यू शो करवाया जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे केस। मतलब इस तरह से लिखना पड़ेगा, केस, क्या केस होगा, केस तुम्हारा कि मैंने बोला कि अगर, मतलब केस में हम लोग ये लिखेंगे, वहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या हो सकता है। जैसे मैंने बोला रेड, अगर केस रेड हुआ तो आउटपुट क्या आना चाहिए, मतलब केस रेड मतलब उसमें जो भी वैल्यू आएगा, अगर उसमें वैल्यू रेड आया तो आउटपुट क्या होना चाहिए। तो मैंने बोला इको कर दे, कुछ भी मैसेज इको कर दो तुम यहाँ पे अपने हिसाब से। मैंने बोला योर फेवरेट, ठीक है, कलर इज, ऐसे ही यस, एक मैसेज, कुछ मैसेज पास कर दो यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे लिखो ब्रेक, ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट केस, इस तरह से तुम जितना चाहे यहाँ पे मतलब क्या है कि अलग अलग कंडीशन लगा सकते हो, एज मच एज कंडीशन। ओके, अगला कंडीशन मैंने दे दिया, जैसे इस बार अगर किसी ने वहाँ पे अगर ग्रीन टाइप कर दिया तो उसके लिए क्या मैसेज होना चाहिए, ठीक है, केस ग्रीन। तो यही को इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। तो मैंने बोला योर फेवरेट कलर इज व्हाट, ग्रीन, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग, इसको सेव करते हुए क्या आता है आउटपुट। तो देखो पहले से लिखा हुआ था इसलिए आ गया ये, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन, तो क्या आएगा देखो, योर फेवरेट कलर इज, मतलब वो जो कलर, जिस कलर की सबसे मैंने मैसेज दिया था वही आउटपुट आ रहा है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे रेड तो रेड,
अगर दूसरा कोई कलर लिखूं तो उसके लिए मैंने कोई कंडीशन बनाया नहीं, तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो तुम जितना चाहे यहाँ पे कंडीशन बना सकते हो, इस अप टू यू, केस ग्रीन ब्लू रेड जो भी हो, ठीक है, तुम जितना चाहे यहाँ पे कंडीशन बना सकते हो। मैंने और एक कंडीशन बना दिया ब्लू का, ठीक है, तो योर फेवरेट कलर इज ब्लू। तो अगर समझ लो एक स्टेप पीछे आएगा सर। हाँ कैश जो ब्लू है ना, हाँ तो इसके नीचे आ जाएगा ना, तो हाँ केस जो है हाँ 29 नंबर वाला लाइन, वो एक स्टेप बैक स्पेस में आएगा, क्योंकि वो ऊपर वाला केस ग्रीन है, उसके अंडर आ रहा है ना वो। ये बात बोल रहे हो? हाँ नहीं, वो मैटर नहीं करता है, हो जाएगा, नहीं करेगा। और अगर समझ लो कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट, DEFAU। तो डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, अगर कुछ भी मैच नहीं हो रहा है केस, तो डिफ़ॉल्ट में तुम जो भी जाना चाहते हो मैसेज वो दे दो यहाँ पे। तो डिफ़ॉल्ट में हमको ब्रेक नहीं करना है, इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे यू हैव, मैंने दिया यू हैव एंटर्ड रॉन्ग कलर नेम, लाइक इस तरह से कुछ भी मैसेज दे दो तुम यहाँ पे, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कलर देते हैं हम लोग, सबसे पहले मैं देता हूँ रेड, मैसेज रेड आ रहा है, ग्रीन, तो मैसेज क्या आएगा, ग्रीन। ब्लू देने से ब्लू आएगा, लेकिन दूसरा कोई कलर देंगे, जैसे पिंक दे दिया मैंने, तो क्या बोल रहा है कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग कलर नेम। तो जो इस तरह से तुमको जितना चाहे कंडीशन लगा सकते हो, जितना चाहे कंडीशन लगाते जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज स्विच केस, इसको लिख लो। तो स्विच केस हम लोगों ने समझ लिया, तो इसको मैं यहाँ से, बाकी हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरह आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से उठा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो हो गया लूप, ठीक है। तो लूप अलग अलग तरह का होता है, जैसे तुम्हारा हो गया व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, इस तरह से। तो तीनों का ही हम लोग एक एक एग्जांपल करके देखेंगे, ठीक है। किसी भी टास्क को रिपीटेडली अगर कंटिन्यू करना है, बार बार उसको चलाता रहना है, तो हम लोग लूप यूज़ करते हैं। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, तो समझ में आएगा लूप, ठीक है। तो सबसे पहले वही यूज़र से कुछ वैल्यू मांगा जाए, एंटर द, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द, कुछ भी लिख दो, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर द नंबर। और जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे स्टोर कर देंगे, और इसी वैल्यू को लेके हम लोग लूप को चलाएंगे। तो लूप चलाने के लिए सबसे पहले मैं बोलता हूँ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप कैसे यूज़ करना है, मतलब किसी भी टास्क को बार बार कंटिन्यू करना है, तो ठीक है, हम लोग लूप यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया पहले व्हाइल लूप, तो व्हाइल लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा आएगा कंडीशन, व्हाइल के अंदर आएगा कंडीशन, उसके बाद उसका स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है वो तुमको यहाँ पे लिखना है कि व्हाइल, मैंने बोला कंडीशन ये कि $मार्क जो वैल्यू आएगा वो जब तक इक्वल दें, स्मॉलर देन इक्वल टू क्या, 10, जब तक 10 या 10 का कम या तो 10 का इक्वल हो जाए, तब तक एक टास्क रिपीटेडली चलना चाहिए, बार बार चलना चाहिए। क्या टास्क, कुछ भी कर दो तुम क्या चाहते हो। अभी मैं चाहता हूँ को मैं अभी कुछ खास नहीं, जस्ट इको करना चाहता हूँ कुछ मैसेज को, ठीक है। मैंने मैसेज एक इको कर दिया, मैंने वही मैसेज क्या कर दिया, समझ लो जो मैंने यहाँ पे ये लिखा, द नंबर इज, ठीक है, कौन सा नंबर, मतलब जो भी नंबर यूज़र प्रोवाइड करेगा वो एक्चुअली कितना टाइम मेरा टास्क चलेगा उसको पॉइंट करता है, ठीक है। तो मैंने बोला द नंबर इज, अच्छा यहाँ पे और एक काम करना हमको, हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं द नंबर इज क्या करता हूँ मैं यहाँ पे $मार्क, ठीक है। अच्छा इसको करेंगे हम लोग, तो और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो है इस लूप को कंटिन्यू चलाने के लिए, अभी तक ये लूप कंटिन्यू चलेगा नहीं, एक बार
मतलब प्रिंट होगा, फिर कंडीशन नेक्स्ट टाइम चलने के लिए मुझे और एक कंडीशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्टेटमेंट कि डॉलर मार्क प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है, डॉलर मार्क इक्वल टू डॉलर मार्क प्लस 1। इसका मतलब ये, इसको शॉर्ट तरीके से हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, मार्क इक्वल टू डॉलर मार्क प्लस 1, इस तरह से भी। ये दोनों, ये इसका और इसका मतलब सेम ही है, दोनों का सेम मतलब है। तो शॉर्टकट में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब डॉलर मार्क जो उसके साथ एक नंबर 1 ऐड कर दो। नंबर 1 ऐड करते जाओ, कब तक ऐड करोगे, जब तक ये कंडीशन फुलफिल ना हो जाए, ठीक है ना। तो इसको सेव करेंगे और एक बार इसको रन करके देखते हैं हम लोग। क्या आ रहा है, ओ अच्छा, ये ज़्यादा हो गया ना, एक ये हो गया, इसके लिए एक एक्सेस हो गया, ठीक है। तो हाँ पहले से नहीं, ये इन्फिनिट चल रहा है अभी, इन्फिनिट टाइम्स ये चल रहा है। मैंने यहाँ पे दे दिया नंबर, समझ लो। एक बार एक सेकंड रुको एक काम करते हैं, इसको वैल्यू को पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो वैल्यू छोड़ो, मैंने यहाँ पे अपना हिसाब से वैल्यू दे दिया, डॉलर मार्क इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ क्यों हो रहा है ये, मैंने डॉलर मार्क वैकेंट टू मैंने 1 कर दिया, ठीक है। इसको एक बार पेज को, हाँ हाँ ये चल रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो मैं ठीक कर रहा हूँ इसको, रुको। ओहो सॉरी, क्या दिया ना है मैं, हाँ यूज़र से वैल्यू बाद में लेंगे ठीक है, मैंने पहले ही इसको असाइन कर दिया अभी। ये है ना पेज। अभी मैं यहाँ पे जो भी लिखूँ मतलब नहीं बनने वाला है ये। मैंने सपोज़ 45 भी लिखा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर इज़ 1 2। मैं यहाँ पे इसको एक बार BR लगाता हूँ, समझाता हूँ मेरे को, जस्ट वेट। यहाँ पे मैं एक बार BR लगाता हूँ, मतलब लाइन ब्रेक करना है मुझे, 10 तक प्रिंट होगा ये। तो ये कुछ इस तरह से, द नंबर इज़ 1, नंबर इज़ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक प्रिंट हो रहा है। नंबर कहाँ से शुरू हुआ, 1 से। तो मैंने इसका कोई मतलब रहा नहीं अभी यहाँ पे, इसका कोई मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये तो टास्क रिपीटेडली कंटिन्यू चलाने के लिए है, ठीक है। इसीलिए मैंने डॉलर मार्क कोई मतलब यूज़र से मांग, मतलब क्या है, जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो मार्क वैल्यू उसको नहीं, मार्क वैल्यू मार्क का क्या वैल्यू है नहीं मिल रहा है, और उसको कंटिन्यूसली ऐड करते जा रहा है वो, जो कि ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, और इसीलिए इन्फिनिट लूप चला गया वहाँ पे, जो कि कभी ख़त्म ना आने वाला लूप है वो। इसीलिए मैंने मार्क का वैल्यू पहले एक डिफाइन कर दिया। तो अभी इसका कोई मतलब रहा नहीं यूज़र से। उसका मतलब क्या है कि जब हम लोग इस तरह का टास्क करते हैं तो यूज़र से मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने वो गलती से कर दिया था, तो छोड़ दो इसको। तो बस ये वाला पार्ट तुम स्किप कर सकते हो। अभी अभी हम लोग समझ रहे हैं व्हाइल स्टेटमेंट कैसे यूज़ करना है। तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ उसको यूज़ करना है। फिलहाल जैसे इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो समझ लो। तो ये वाला पार्ट अभी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने मार्क वैल्यू पहले से ही ले लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, या तो उसको ले भी सकते हो, अलग तरीके से कोडिंग करना पड़ेगा वहाँ पे बाद में। अच्छा, तो फिलहाल हम लोग इसको भी यहाँ से हटा देंगे, अभी इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो फॉर्म है, हम लोग तीनों स्टेटमेंट को पहले समझ लेते हैं, बाद में इसका एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल मैं इसको भी यहाँ से ये जो है इसको यहाँ से मैं इसको हटाने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी के लिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बाद में ठीक करेंगे। चलो रीलोड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ ब्रैकेट अभी ज़्यादा हो गया, ज़रूरत नहीं है एक, ठीक है। इसका ब्रैकेट ज़्यादा हो गया, इसका निकालिए ब्रैकेट का, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अच्छा, तो ये देखो मैं फिर से दिखाता हूँ। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मार्क 1 से शुरू हो रहा है। अगर 1 स्मॉलर देन 10
इस करेक्ट, सही है कि नहीं? अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है, जैसे पहले डॉलर मार्क इक्वल टू 1, तो 1 स्मॉलर देन 10 है, सही है, तो एग्जीक्यूट हुआ। फिर मार्क को 1 के प्लस 1 के साथ इंक्रीमेंट कर दिया गया, तो मार्क कितना हो गया अभी 2 हो गया। फिर 2 स्मॉलर देन 10, इट्स करेक्ट, एग्जीक्यूट हुआ। फिर 2 + 1 3 हो गया। फिर 3 स्मॉलर देन 10 इज करेक्ट। तो ये चलता रहेगा कब तक, जब तक यहाँ पे 10 ना हो जाए। 10 स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, तो 10 जब यहाँ पे जब 10 हो जाएगा इंक्रीमेंट होते होते, तो क्या होगा 10 का छोटा तो नहीं है लेकिन 10 का इक्वल तो है, 10 इक्वल टू 10 है, वो भी कंडीशन ट्रू है, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब यहाँ पे 11 हो जाएगा तब क्या होगा, ना स्मॉलर देन 11, ना तो स्मॉलर देन 10 है और ना ही इक्वल टू 10 है, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो 10 तक चलता है ये। तो यहाँ पे तुम जहाँ से शुरू करो, अगर मैं यहाँ से 0 से शुरू करूँ तो 0 से होगा वो, अगर मैंने यहाँ पे 0 दिया तो 0 से शुरू होगा ये, अगर मैंने यहाँ पे 5 दिया तो 5 से शुरू होगा, अगर मैंने यहाँ पे 5 दिया तो कहाँ से शुरू होगा ये 5 से शुरू होगा। समझ में आ रहा है बात? तुम यहाँ पे जो भी लिखो, अगर मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया तो कहाँ से शुरू होगा ये, तो बस एक ही आउटपुट आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 11 कर दिया, ज़्यादा कर दिया इसको मैंने, तो नो आउटपुट, कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो इसके लिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो दिस इज व्हाइल लूप। नेक्स्ट जो है वो हो गया डू व्हाइल। हाँ लिख लो। तो देखो डू व्हाइल में कुछ नहीं, यही डू व्हाइल मतलब यहाँ पे क्या होता है, व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होता है उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। डू व्हाइल में पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद कंडीशन चेक होगा, एग्जीक्यूट पहले होगा कोड स्टेटमेंट, उसके बाद क्या होगा कंडीशन चेक होगा। तो हम लोग ये जो कंडीशन है डू व्हाइल लिखने का तरीका सेम और आउटपुट सेम ही आएगा, बस लिखने का तरीका अलग होता है। कंडीशन बाद में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और पहले लिख देंगे डू, मतलब काम को पहले कर दो, डू करो, ये करो, ठीक है, और उसको इंक्रीमेंट भी करो, फिर कंडीशन चेक करो, पहले काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बात? चलो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 1 से शुरू करता हूँ मैं एक बार मार्क को, तो आउटपुट तो वही आएगा, 1 से लेकर 10 तक आएगा, काम तो रिजल्ट तो वही आएगा। फिर देखो मैं यहाँ पे 10 करूँगा तो क्या होगा, रिजल्ट वही आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 11 कर दिया, अभी देखो क्या होगा, अभी 11 तो प्रिंट हुआ, बाकी नहीं हुआ, फर्क यही है, क्योंकि यहाँ पे पहले प्रिंट होता है उसके बाद कंडीशन चेक होता है, तो 11 तो पहले प्रिंट हो जाएगा। डू ना नंबर इज क्या, नंबर क्या था 11, डू द नंबर इज प्रिंट कर दिया उसने, फिर उसको इंक्रीमेंट किया, फिर आके कंडीशन चेक किया, तो बस यही फ़र्क है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से तुमको इसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी तो काम सेम ही हो रहा है। अच्छा, तो ये हम लोगों ने सीख लिया व्हाइल, डू व्हाइल। फाइनली जो डिस्कस करेंगे वो हो गया फॉर लूप। तो ये भी अच्छा हाँ लिख लो तो ये डिस्कस करेंगे फॉर लूप, ठीक है, तो ये सबको हटा देंगे यहाँ से हम लोग। फॉर लूप, तो फॉर लूप भी वही काम, मतलब लूप, ये तीनों ही लूप के लिए होता है। किसी भी टास्क को रिपीटेडली अगर कंटिन्यू करना है तो कंडीशन अगर सही हो तो रिपीटेडली कंटिन्यू करेगा। तो जैसे मैंने दिया फॉर लूप कैसे यूज़ करना है, देखो फॉर लूप के लिए पहले वेरिएबल का हम लोग वैल्यू लिखने का सिंटेक्स ये हो जाएगा, फॉर, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ पहले तो हम लोग लिखेंगे जो वेरिएबल, जैसे तुम्हारा समझ लो कि वेरिएबल मैंने क्या लिया, कुछ भी वेरिएबल ले लो, मैंने वेरिएबल $x ले लिया। कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे इसको हम लोग, मैंने बोला कि 1 से इनिशियलाइज किया जाए, ठीक है। और कब तक ये फॉर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा कब तक एग्जीक्यूट होगा, मैंने बोला जब तक $x > 10 हो। और ये लूप को कंटिन्यू चलाने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, x को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, सो $x ++ लूप को कंटिन्यू चलाने के लिए रिपीट तो हम लोग $x ++ करते हैं, मतलब उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। 1 से शुरू होगा, 10 तक चलेगा, और उसको 1 को बाय 1 इंक्रीमेंट किया जाए।
तो क्या अभी अगर ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट, अगर इसमें जो भी लिखा है अगर ये सही सही रहा, ट्रू हुआ, तो प्रिंट हो जाए, क्या हो जाए, मतलब एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं एग्जीक्यूट के हिसाब से मैं इक्वल लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो द नंबर इज़, वही लिखता हूँ मैं जैसे पहले लिखा था मैंने, द नंबर इज़ व्हाट $x, दैट्स ऑल। और यहाँ पे एक BR लगा देंगे तो नया लाइन में आ जाएगा वो। तो वही चीज़ होगा, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा। $x इक्वल टू 1, 1 स्मॉलर देन 10, करेक्ट, 1 प्लस प्लस, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा लेकिन, और उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। फिर एक कंडीशन चेक होगा, 2 स्मॉलर देन 10, सही है, ठीक है, प्लस प्लस मतलब x मतलब हो जाएगा 1 से इनके मतलब 3 हो जाएगा, तो नंबर इज़ 2। नेक्स्ट आपको फिर से 3 के लिए कंडीशन चेक होगा, तो ये चलता रहेगा। चलो इसको रन करके देखते हैं हम लोग, इसको सेव करते हैं, और वही आउटपुट आएगा 1 से लेके तुम्हारा 10 तक। हाँ, सेमीकोलन दिया नहीं मैंने, तो यहाँ पे सेमीकोलन देंगे और आउटपुट तुम्हारा वही आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो तीनों ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहा है, तो थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है। तो ये हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके सेकंड सॉरी तुम्हारा लूप, ठीक है। तो यहाँ तक रखने तो हाँ हाँ